कहानी की शुरुआत होती है और उसमें जेहुक नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी सुमिन के साथ हवाई जाने के लिए एयरपोर्ट पर आए थे। उस एयरपोर्ट पर काफी भीड़ था। वहाँ पर सियोक नाम का एक शख्स टिकट काउंटर के पास आता है और पूछता है कि कौन से प्लेन में सबसे ज्यादा लोग होंगे। वहाँ पर मौजूद लेडी के पास राइट न होने के कारण वो सियोक को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोक एक वॉशरूम में अपने आर्मपिट के स्किन को काटकर उसके अंदर कुछ डालता है। कहानी में अब हमें इन्हो नाम के एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जिसे स्कूल के बच्चे द्वारा रिपोर्ट की गई एक वीडियो केस के बारे में पता चलता है। उस वीडियो में किसी ने धमकी दी थी कि आज सुबह को उड़ान भरने वाले किसी प्लेन पर मैं अटैक करूंगा। इन्हो की वाइफ यून भी सुबह की प्लेन से हवाई जाने वाली थी, इसीलिए उसने चिंतावश इसकी छानबीन शुरू कर दी। छानबीन करते हुए उस वीडियो वाले आदमी के घर के बारे में पता चलता है। उस घर में जाने के बाद इन्हो को एक कमरे के कोने में प्लास्टिक में लपेटा गया एक डेड बॉडी मिलता है। उसके थोड़ी देर बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। उनका कहना था कि इसे जहर दिया गया है। फोरेंसिक को उस रूम में कुछ डीवीडी मिलते हैं। जब वो उस डीवीडी को चलाते हैं तो उस वीडियो में एक आदमी कुछ चूहों पर रिसर्च कर रहा था। वो एक चूहे पर पाउडर डालता है। उसके थोड़ी ही देर में सारे चूहे मरने लगते हैं। फोरेंसिक का कहना था कि जिन चूहों ने पाउडर को नहीं छुआ वो भी मारे जा रहे हैं, यानी कि ये एक किस्म का कंटेजियस वायरस है जो पाउडर के रूप में बनाया गया है। फोरेंसिक ने तुरंत उस डेड बॉडी को चेक किया तो पता चला कि इसके अंदर भी वही वायरस है। उधर सियोक हवाई जाने के लिए टिकट कटाता है और सारे पैसेंजर जहाज में बैठ जाते हैं। इसके बाद जहाज हवाई के लिए रवाना हो जाता है। उस जहाज में कुल 3 पायलट थे जिसमें से एक आराम करने के लिए चला जाता है। सियोक बाथरूम में जाता है और उस कटे हुए जगह से वो सफेद चीज निकालकर एक इनहेलर में डालता है और पूरे बाथरूम में स्प्रे कर देता है। दरअसल वो सफेद चीज वही वायरस था जो उस चूहे पर पाउडर के रूप में प्रयोग किया गया था। उसके बाद वो बाथरूम से निकलता है और अपनी सीट पर चला जाता है। फिर एक आदमी उस वॉशरूम में जाता है तो ऊपर से उस पर पाउडर जैसी कुछ चीज गिरती है, इसीलिए वो एक फ्लाइट अटेंडेंट से इसके बारे में रिपोर्ट करता है, जिसके बाद वो वॉशरूम में जाकर चेक करती है। चेक करते वक्त वो उस पाउडर के कांटेक्ट में आ जाती है। जेहुक अपने बगल में बैठे एक आदमी के लैपटॉप में वो वीडियो देखता है तो उसे पता चलता है कि सियोक ही वो व्यक्ति है जिसने इस वीडियो को बनाया है। वो सियोक को पहले से जानता था क्योंकि उन दोनों के बीच में एयरपोर्ट पर बहस हुई थी। इसके बाद जेहुक चीफ फ्लाइट अटेंडेंट को यह वीडियो दिखाता है, इसीलिए उसने सियोक का कार्ड चेक किया तो पता चला कि वो एक साइंटिस्ट है और वो हवाई में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहा है। उधर इन्हो को उस वायरस के बारे में पता लगने के बाद वो इमिग्रेशन ऑफिस में जाता है जहाँ पर फ्लाइट के सारे पैसेंजर के पासपोर्ट चेक किए जाते हैं। तो एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है जिसका नाम सियोक था और वो उस घर में रहता था जहाँ से वो डेड बॉडी मिला था और उन्हें यह भी पता चलता है कि उसने हवाई जाने वाली फ्लाइट टिकट कटाया है। इसके बाद इन्हो उन्हें प्लेन को वापस बुलाने के लिए कहता है। उधर प्लेन में जो व्यक्ति वॉशरूम में गया था उसको खुजली होना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो वॉशरूम में जाता है। वहाँ पर उसकी नाक से खून आता है और उसकी एक आंख फूट जाती है। वो दर्द से चिल्लाते हुए मदद मांगने लगता है। लोग उसे खून में लथपथ देखकर डर जाते हैं, तभी उसकी मौत हो जाती है। एक व्यक्ति इन सारी चीजों का वीडियो बना लेता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। इसके बाद ये खबर पूरे कोरिया में फैल जाता है। जब यह खबर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किम तक पहुंचता है तब वह इमिग्रेशन ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। वहां पर पहुंचने के बाद इस वारदात पर बातचीत चलने लगती है। फिर दोनों डेड बॉडी के फोटोज को कंपेयर किया जाता है तो पता चलता है कि दोनों डेड बॉडीज के सारे सिम्टम्स सेम है, यानी कि दोनों की मौत उसी वायरस के कारण हुई है। इसके बाद पायलट को इमिग्रेशन ऑफिस से एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि जिनसुक नाम का एक पैसेंजर टेरर अटैक करने वाला है, इसीलिए एक पायलट चेक करने के लिए जाता है। अंदर जाने पर जिनसुक भागने लगता है। लोग उसे पकड़ लेते हैं, तभी वो इनहेलर निकालकर हवा में स्प्रे कर देता है। उधर पायलट को भी खुजली होना शुरू हो गया था और तीसरे पायलट जैंग की भी तबीयत खराब हो रही थी। इससे हमें पता चलता है कि जिनसुक ने वायरस प्लेन में फैला दिया है। इमिग्रेशन रूम में कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। उनका कहना था कि एयरक्राफ्ट का मॉडल 20 साल पुराना है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन सिस्टम प्लेन की हवा को दोबारा इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वायरस और तेजी से फैलेगा। इसके बाद जिन सियोक से बात करने का फैसला लिया जाता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने प्लेन में कॉल किया और जिन सियोक से बात की। उसने बताया कि मैं प्लेन में मौजूद हर लोगों को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि को पायलट की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से प्लेन गोल गोल घूमने लगता है और सीधा नीचे की ओर गिरने लगता है। तभी जेहुक और तीसरा पायलट आता है और प्लेन को सीधा करता है। इन्हो और बाकी सारे अधिकारी को इसकी खबर मिलती है कि पायलट और जिनसुक की वायरस के कारण मौत हो गई है। एक एक करके लोगों की प्लेन में मौत हो रही थी, इसलिए लोगों ने इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इन्फेक्टेड लोगों को आइसोलेट करके प्लेन के पिछले हिस्से में भेजने लगे। हुयुक की बेटी को पहले से ही खुजली था, इसलिए उन्हें भी पीछे जाना पड़ता है। इसी बीच तीसरा पायलट भी मारा जाता है। हुयुक को पता चलता है कि सियोक रिकॉम नाम की एक कंपनी में काम करता था, इसीलिए वो वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी उन्हें बिना वारंट के अंदर नहीं आने दे रहे थे। इसके बाद कैप्टन प्लेन को यूएस में लैंड करने का परमिशन मांगते हैं, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिलता, इसीलिए प्लेन को वापस कोरिया की ओर मोड़ने का ऑर्डर दिया जाता है। इसके बाद इन्हो की उसकी पत्नी से बात होती है। इन्हो अपनी पत्नी को वादा करता है कि हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इसके थोड़ी देर बाद इन्हो को ब्रिको में काम करने वाली एक एम्प्लॉय का फोन आता है। वो बताती है कि यहाँ
के एक एम्प्लॉय ने जिंसू के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया है और न्यूज को देखते ही वो घर चला गया है। इसके बाद इन्हो कुछ आदमियों के साथ उसके घर जाता है, लेकिन वो खिड़की से भागने लगता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। पूछने पर वो बताता है कि कुछ साल पहले हमें इस वायरस का म्यूटेटेड वर्जन मिडिल ईस्ट से मिला था और इसे SC1 कहते थे, जो कि हाईली इन्फेक्शियस और बहुत ही खतरनाक था। इसीलिए हमारी कंपनी ने इसे सीक्रेटली लाया। इस पर रिसर्च करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है जिसका हेड जिन सियोक था। इस पर 3 साइंटिस्ट काम कर रहे थे। तीनों साइंटिस्ट इस वायरस के कांटेक्ट में आ जाते हैं और इनमें से केवल एक ही बच पाती है और उसने इन सब चीजों का जिम्मेदार जिन सियोक को बताया। इसीलिए कंपनी ने उसे निकाल दिया। जिस साइंटिस्ट की जान बच गई थी, इन्हों उससे मिलने जाता है और उस वायरस का सैंपल दिखाता है जो डेड बॉडी से मिला था। वो बताती है कि यह वही SC1 वायरस है। यह कंफर्म होने के बाद कि इस वायरस को ब्रिकॉम से लाया गया है, किम, इन्हों और कुछ आदमी ब्रिकॉम जाते हैं। वहाँ की सिक्योरिटी उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे, इसीलिए किम उनसे कहती है कि अगर तुमने सहयोग नहीं किया तो प्लेन के लैंड करने के बाद हम वायरस को ट्रैक करेंगे और तुम्हारी इस कंपनी को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए वो मान जाते हैं और उन्हें एंटीवायरस और वैक्सीन दे देते हैं। उधर प्लेन में कैप्टन की तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए जेहू को प्लेन उड़ाने के लिए आना पड़ता है। प्लेन में फ्यूल की कमी होने के कारण कैप्टन उस प्लेन को कोरिया तक नहीं ले जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने पास के नरेटा एयरपोर्ट पर लैंड करने का परमिशन मांगा, जो कि जापान में था। सिचुएशन को देखते हुए नरेटा एयर ट्रैफिक कंट्रोल उन्हें जापान में कहीं भी लैंड करने का परमिशन नहीं देते। कैप्टन के पास कोई रास्ता न होने के कारण वो प्लेन को नरेटा में ही लैंड करने का फैसला करता है। इसीलिए जापान ने अपने 2 फाइटर जेट को उन्हें रोकने के लिए भेजा। उन्होंने वार्निंग शॉट फायर किया, लेकिन कैप्टन वापस नहीं मुड़े। कैप्टन ने प्लेन की व्हील को ओपन किया और पैसेंजर ने क्रैश लैंडिंग की पोजीशन ले ली। तभी फाइटर जेट उनके सामने से आने लगती है, इसीलिए उन्हें प्लेन को मोड़ना पड़ता है। कैप्टन चोई वायरस के कारण बेहोश होने लगते हैं, इसीलिए जेहू को ही प्लेन संभालना पड़ता है। इसके बाद जापान के सरकार ने इस डिसीजन को लेकर एक न्यूज जारी किया, जिसमें बताया जाता है कि उस वायरस के वैक्सीन मिलने के बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि वो वैक्सीन उस वायरस के असर को ठीक या कम कर सकता है, क्योंकि वो वायरस ब्रिका में पाए गए वायरस से अलग था और उस वायरस में कुछ बदलाव करके उसे फिर से बनाया गया था। इस खबर के बाद कोरिया के लोगों में डर बनने लगता है। इसके बाद किम साइंटिस्ट से इसके बारे में बात करती है। साइंटिस्ट का कहना था कि वैक्सीन इफेक्टिव हो भी सकती है या नहीं भी। प्लेन में फ्यूल की कमी होने के कारण जेहू प्लेन को सियोल के एयरबेस पर लैंड करने का परमिशन मांगता है। परमिशन देने का फैसला प्रेसिडेंट पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद प्लेन को कोरियन सरकार द्वारा सियोल एयरबेस पर लैंड करने का परमिशन दे दिया जाता है और पैसेंजर के ट्रीटमेंट के लिए निगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम तैयार किया जाता है। यह खबर पूरे देश में फैल गया था, इसीलिए जो लोग नहीं चाहते थे कि प्लेन सियोल में लैंड हो, उन्होंने सियोल एयरबेस पर जाकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इन्हों समझ जाता है कि जब तक यह वैक्सीन काम नहीं करेगी तब तक हम प्लेन को लैंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसने आइसोलेशन रूम में जाकर अपने अंदर वो वायरस इंजेक्ट कर लिया, जिसके बाद साइंटिस्ट इन्हों पर उस वैक्सीन का प्रयोग करने लगे। प्लेन में मौजूद सारे पैसेंजर ने फैसला लिया कि हम प्लेन को लैंड नहीं करेंगे, क्योंकि सारे पैसेंजर में वायरस फैल चुका था और वो नहीं चाहते थे कि हमारे वजह से हमारे परिवार वाले भी मारे जाए। इसके बाद जेहुक ब्रॉडकास्ट मैसेज से बात करता है। उस मैसेज को सारे लोग सुन रहे थे। जेहुक ने कहा कि हम प्लेन को लैंड नहीं करेंगे और हम आखिरी बार कहना चाहते हैं कि हम अपने परिवार से प्यार करते हैं। इसके बाद उसने अलविदा कहकर कम्युनिकेशन लाइन को बंद कर दिया। सारे लोग चुपचाप इस मैसेज को सुन रहे थे। इसके बाद जेहुक प्लेन को लेकर कोरिया से बाहर चला जाता है। उधर इन्हों पर वो वैक्सीन काम कर जाता है, इसीलिए वो लोग प्लेन को वापस बुलाने के लिए प्लेन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन लाइन बंद होने के कारण वो बात नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने सारे परिवारों को कहा कि अपनी फैमिली को कॉल करो और बताओ कि वैक्सीन काम कर रहा है और वो वापस आ जाए। लोगों ने तुरंत कॉल किया, लेकिन किसी का कॉल नहीं लग रहा था। एक व्यक्ति ने कहा कि मैसेज जा रहा है। उन्होंने मैसेज किया। जैसे ही पैसेंजर ने मैसेज पढ़ा, उनके बीच खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी एयरपोर्ट को खाली कर देते हैं। हुयू प्लेन को वापस मोड़ता है और नजदीक के एयरपोर्ट सियोगवू पर लैंड करने का फैसला करता है। तभी प्लेन में फ्यूल खत्म हो जाता है, सारे इंजन बंद हो जाते हैं, जिसके बाद प्लेन हवा में ग्लाइड करने लगता है। उस एयरपोर्ट पर उतरने के लिए प्लेन का स्पीड काफी तेज था, इसीलिए स्पीड को कम करने के लिए जेहुक उस एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाता है और प्लेन को रनवे पर लैंड कर देता है। इसके बाद सारे पैसेंजर को वैक्सीन लगाया जाता है और सारे लोग खुश थे और कहानी यहीं पर खत्म होती है।